डोमिनोज, केएफसी में रिपीटेड कस्टमर की संख्या ज्यादा होती है या स्पॉन्सर कस्टमर, न्यू ज्वाइनिंग्स, न्यू कस्टमर की संख्या ज्यादा होती है? वो पैसे किससे ज्यादा कमाता है? वो पैसे ज्यादा कमाता है रिपीटेड कस्टमर से। मतलब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड, या तो हम कपड़े में चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में चले जाएं, या तो आज मैं सिंपल मोबाइल फोन, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन रिटेल। कौन खरीदता है? ज्यादातर लोगों को सेट बदलने की आदत है। हिंदुस्तान में मोबाइल की रीपरचेसिंग और रीसेलिंग ज्यादा है, ना कि न्यू बाइंग। एक मोबाइल फोन पुराना होने के पहले इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि नए अपग्रेड फीचर वाला आ जाता है। या एक केएफसी, एक मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज में नए बंदों की अपेक्षा जिन्होंने वहां पे टेस्ट ले लिया है, वो लोग ज्यादा आके वहां पे खाना पसंद करते हैं। मतलब वर्ल्ड के सारे बड़े ब्रांड्स, बिजनेसमैन रिपीटेड कस्टमर पे बिजनेस करते हैं और आज वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। इसके ऊपर आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इस बात को और सपोर्टिंग फैक्टर पे बोलता हूं। अब हम आते हैं MYL पे। दोस्त, बाइनरी प्लान के अंदर रीपरचेसिंग लेकर आने वाली चुनिंदा कंपनियों में से एक है MYL। बहुत कम है जो बाइनरी प्लान के अंदर बाइनरी मैचिंग इनकम के अंदर 2 लेग वाली कंपनियों में रीपरचेसिंग या रिटेल की इनकम लाने वाली चुनिंदा कंपनियों में से एक है MYL। दैट्स वाई हमें प्राउड फील होता है कि हम एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। एक बंदे से 10,000 या 1 लाख निकलवाना मुश्किल है, लेकिन संजय सर अक्सर बोलते हैं 10 बंदों से 1,000 रुपए निकलवाना आसान है। एक भिखारी शाम तक 500 रुपए क्यों जोड़ लेता है पता है? क्योंकि वो 1 रुपए लेता है, वो 5 रुपए लेता है, वो 500 रुपए नहीं लेता है। एक किराने दुकान वाला महीने का राशन एक बार बेचता है, लेकिन जो फुटकर होता है ना 100, 50, 10, 20, वो महीने भर बेचता है। बड़े सामान से मार्जिन निकालता है और छोटे सामान से पूरी दुकान रोटेट कर देता है। गाइस, 2 इनकम होती है, 2। एक बंदे से 10,000 रुपए निकलवाना थोड़ा सा टफ है। हर बंदे की परचेसिंग पावर 10,000 रुपए की नहीं होती है, लेकिन 1,000, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, ये इंडिया की जेन्युइन या एवरेज परचेसिंग पावर है। समझिएगा, लॉ ऑफ एवरेज पे आता हूं मैं। हम 10 प्लान करते थे, हम अभी भी 10 प्लान करेंगे। 2 से 3 लोग हमें हाँ बोलते थे, यस। 3 लोग बोलते थे ना, नो। 3 लोग बोलते थे सोच के बताऊंगा या सोचता हूं फिर बताऊंगा, यस और नो। और एक बंदे का नमूना था जिसको पता ही नहीं था कि वो पैदा क्यों हो गया। आई एम राइट गाइस? अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3 बंदे बोलते थे हाँ, दे आर वो स्पॉन्सर हैं हमारे, मतलब हमने ज्वाइनिंग डाल दी तो हमें ज्वाइनिंग की इनकम मिलेगी। 3 बंदे जो बोलते थे ना, जिसका हम कुछ नहीं कर पाए। 3 बंदे जो बोलते थे सोचकर बताऊंगा, पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और, हमारे पास उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज जो बोलते हैं ना और जो बोलते हैं सोचकर बताऊंगा, देखकर बताऊंगा, दे आर माई रिटेल कस्टमर। वो मेरे रिटेल का कस्टमर है। ना से भी बिजनेस निकालना बोलते हैं रिटेल को। फिर से, प्लान करने के बाद ना से भी जो ना बोल देता है। 3 ज्वाइनिंग निकली जिन्होंने 10,500 रुपए दिया, 7 बंदों ने पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला पैसा नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जिनके पास पैसे कम है, दे आर माई रिटेल कस्टमर। यही से बिजनेस निकलेगा, ना से भी बिजनेस निकलेगा। अगर 10,000 रुपए हैं, 10,500 हैं एज अ कॉम्बो पैक प्राइस, वो मेरा स्पॉन्सर हो गया। लेकिन जिसके पास 2,000 हैं, 1,000 हैं, 500 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, वो मेरा रिटेल कस्टमर हो गया। तो हम क्यों हैं इस बिजनेस में? बिकॉज ऑफ रिटेल इनकम। तो अब जो लोग 10 में से 2 ज्वाइनिंग निकालते थे या 3 ज्वाइनिंग निकालते थे, अब वो बाकी बचे हुए 7 बंदे से 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का या करोड़ों का बिजनेस निकाल सकते हैं एज पर द रिटेल, जिसका भी प्रॉफिट उन्हें मिलेगा। अब आगे समझते हैं। जो नेटवर्किंग नहीं करना चाहता वह भी मेरा कस्टमर है। जैसे जिसने भी प्रोडक्ट परचेस किया है, वो बोलता है मुझे नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि तुम आए हो,
तुम बता रहे हो, और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम निकला तो मैं जरूर इससे जुड़ूंगा, बट अभी मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट दे दो, मैं नेटवर्किंग नहीं करना चाहता। उसने मुझसे एटीएम ले लिया, उसने मुझसे एमेजस्ट ले लिया, उसने मुझसे सिर्फ पेस्ट या सी बकथ्रोन ले लिया, उसने सिर्फ हेयर ऑयल ले लिया, कुछ भी, वो मेरा कस्टमर हो गया। उस कस्टमर के आने की वजह से, नेटवर्किंग नहीं की है, उस कस्टमर के आने की वजह से मुझे एक इनकम मिलती है, उस इनकम को बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट और रिटेल इनकम। दिस इज द पावर ऑफ रिटेल। आप कस्टमाइज पैकेज की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आपकी भाषा शैली में बात करूं, कस्टमाइज पैकेज कैसे? जैसे 2000 का प्रोडक्ट, 5000 का प्रोडक्ट, 10,000 का प्रोडक्ट, 15,000, 20,000, 25,000, जिस भी रेंज की परचेसिंग पावर है उस रेंज का ऑर्डर करना, उसमें ज्यादा फायदा है। कैसे? ऐसे जिनके पास 10,500 रुपए नहीं है, लेकिन बंदा 2,000 रुपए से शुरुआत करना चाहता है, 2,000 पड़े हैं, उनका जब आप 2,000 रुपए का ऑर्डर करते हैं तो नंबर 1 आप रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं, नंबर 2 बंदे को प्रोडक्ट मिलता है, नंबर 3 बंदा आपका रीपरचेसर बनता है, रीपरचेसिंग करता है, तो आपने कैशबैक कमा लिया। नंबर 1 इनकम इंस्टेंट पैसा, जिसपे हम आगे और बात करेंगे। नंबर 2 आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल गए। नंबर 3 बिना नेटवर्क में जुड़े हुए बंदा आपका कस्टमर बन गया। दिस इज द पावर ऑफ रिटेल गाइस। जिन सीनियर्स, मैं स्पेशली स्टार्स को इसलिए बुलाया हूं, मैं अब आपके फेवर की बात करता हूं। इस दुनिया में लॉयल्टी बोनस ऑफर्स, इनकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे 4 एटीएम के साथ एक फ्री है, फॉर एग्जाम्पल। रिटेल की ताकत में पैसे से कंपेयर करके दिखा रहा हूं, कितना पैसा आपको 50% मैचिंग इनकम पे जाना ही नहीं है। मैं तो छुट्टे पैसे की बात कर रहा हूं, जिसके दम पे आप महीने में 30,000, 50,000, लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। गौर फरमाइएगा, जिन लोगों को पेट्रोल की दिक्कत है, रूम का रेंट का दिक्कत है, मोबाइल का बैलेंस का दिक्कत है, जिनके पास 100-50 रुपए की दिक्कत आती है, इंस्टेंट पैसे की दिक्कत आती है, मैं उनसे ज्यादा खासकर बातें कर रहा हूं। लॉयल्टी बोनस क्या है? 4 एटीएम की बोतल अगर कोई लेता है तो 1 एटीएम की बोतल फ्री होती है, तो कितनी हो गई? 5। 3,500 रुपए की एक बोतल है, कितना पैसा लगाया? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए मैंने जेब से लगाया, कितना पैसा मिला? 5 एटीएम की बोतल मिली, तो पता है 850 रुपए मेरे अकाउंट में इंस्टेंट कैशबैक आता है। एक एटीएम की बोतल का 850 रुपए कैशबैक है, जो मुझे कैश मिलता है, मेरे खाते में मिलता है। तो 850 गुणे 5 कितना हो गया? 4,250 रुपए मुझे इंस्टेंट फायदा मिल गया। नंबर 1, मैंने 14,000 रुपए जेब से लगाया कि मैं रिटेल में एटीएम बेच सकूं, तो मुझे तुरंत मेरे खाते में कितना मिल गया? 4,250 रुपए मुझे प्रॉफिट मिल गया। क्या सॉरी, मैं मुझे थोड़ा सा यहाँ टोकना चाहूंगा। जी 4,250 नहीं मिलेगा। जब आप 4 एटीएम का एक साथ बल्क ऑर्डर करते हैं तो उसमें 3,000 रुपए आपको रिटेल प्रॉफिट होता है, और साथ में एक एटीएम की बोतल यानी कि 3,500 की एटीएम की बोतल फ्री आती है आपको। तो आप उसको ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं कि 3,000 रुपए आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया, 3,500 की एक बोतल हो गई, मतलब आपको 6,500 रुपए सीधे सीधे मिल गया। और अंदर जाते हैं, बिल्कुल सही फरमाया अभिनीत सर ने, मैं अपने वर्ड को करेक्ट करता हूं। 4,250 की जगह 3,000 इन्होंने रिटेल प्रॉफिट बताया, प्लस आपको एक एटीएम की बोतल कितने की पड़ी? 2,650 रुपए की पड़ी। जब 850 रुपए एक बोतल पे रिटर्न आएगा तो 3,500 माइनस 850, 2,650 की एक बोतल पड़ी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपने 14,000 लगाया, 3,000 आपको वापस मिल गए, आरबीवी आपको मिल गया, बिजनेस वॉल्यूम। अब उसको आप एमआरपी में बेच के अपना पैसा निकाल लीजिए। 3,000 आपने कमा लिया है, महीने का रेंट निकल गया, आपका रूम का रेंट निकल गया, पेट्रोल निकल गया, पैसा निकल गया, हाथ में प्रोडक्ट आ गया। अब या तो उसको एमआरपी में बेच दीजिए, एमआरपी में बेचेंगे तो 3,500 रुपए एमआरपी डली है, दोबारा आप उसी प्रोडक्ट का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 4 प्रोडक्ट में एक फ्री है, तो 5वां वाला 3,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा आ रहा है। गाइस, दिस इज द रिटेल प्रॉपर पावर, ये है रिटेल की ताकत। और ये हर जिस प्रोडक्ट पे ऑर्डर शीट एक पड़ी है, आप सबके पास एक ऑर्डर शीट होगी, डाली गई थी, वरना मैं अभी फिर डालूंगा, या जो मेरी आवाज सुन पा वो लीडर्स एसोसिएशन में डालना चालू कर दे, एक ऑर्डर शीट, उसके सामने साफ साफ लिख, आप वेबसाइट पे भी जाएंगे
वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है रिटेल बोनस। रिटेल बोनस का मतलब ही है कि आपको जो कैशबैक आएगा दैट इज रिटेल बोनस। मैं अभी बिजनेस वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, हर महीने कितनी मैचिंग बनेगी, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तुरंत में कितना पैसा, आज बिजनेस किया कल मुझे कितना पैसा मिलेगा, दिस इज द पावर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 6 महीने तक अगर आप एक अमाउंट की शॉपिंग करते हैं तो 7वें महीने वो अमाउंट फ्री होता है। लाइक 6 महीने तक अगर 50,000 रुपए की मैंने परचेसिंग की, सही बोल रहा हूं ना अवनीत सर, तो 7वें महीने I'm audible? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। सही है। 6 महीने अगर आपने परचेसिंग की कंटिन्यू, एक एटीएम लिया, तो 7वें महीने वो फ्री है, उसका पैसा नहीं लगता। ये रिटेल की इनकम है। अब मैं इसको बड़े लॉयल्टी बोनस है अपने आप में। सॉरी, बिल्कुल ये आपको फ्री मिलेगा 7वें महीने। उसका एवरेज टोटल जो जैसे 50,000 का अगर आप हर महीने सामान ले रहे हैं तो 50,000 रुपए का आपको सीधे सीधे 6ठे महीने सामान फ्री मिलेगा। और अगर टोटल 50,000 का लिया तो उसका एवरेज निकाल लीजिए आप, 1 मंथ में आपने कितना लिया। एग्जैक्टली। अब इसको समझिए, स्टार्स, प्रीमियर, डिप्लोमेट, जब आपसे कोई बोलता है रिटेल में आप काम कर रहे हैं कि सर ये मेरे पास है, आपके घर में जो समस्या है, सपोज एटीएम, अमेजोस्ट, डाइबो केयर, करक्यूमिन, फिक्स प्रोडक्ट जिनमें आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, फीमेल लीड प्रॉब्लम्स के लिए नूनी, एनर्जी के लिए अमेजेस्ट, 600 से ज्यादा बीमारी, कुछ नहीं समझ में आ रहा, एटीएम, अगर किसी को शुगर है, डाइबो केयर, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मौसम बदला, शरीर का हाव भाव चेंज हो गया, करक्यूमिन कैप्सूल। इस पर रिटेल बोनस सबसे ज्यादा है। जब 6 महीने आप प्रोडक्ट खरीद रहे, सपोज किसी ने 10,000 रुपए का या 20,000, 50,000 रुपए 6 महीने खरीदा, आपसे किसी ने ऑर्डर दिया, सर मुझे ना सिर्फ 1,000 रुपए मेरे पास है, क्या आ सकता है, दे दो, उसी वक्त आप 1,000 रुपए का निकाल के दे देंगे उसे, आपको आपका रिटेल प्रॉफिट मिल गया है। और जो आप लॉयल्टी बोनस ले रहे हैं, 6 महीने आपने 50,000 का सामान लिया, 7वें महीने 50,000 का सामान फ्री, 2 फायदे निकाल ले गए आप। पहले तो आपने 50,000 रुपए डायरेक्ट कमाया है, 7वें महीने आपको 50,000 रुपए डायरेक्ट मिल गया जिसका आपने पैसा नहीं दिया। महीने का एवरेज लगाओ, 50,000 डिवाइडेड बाई 6, कितना हुआ, 6 8 48, लगभग लगभग 8,000 रुपए का आपने एवरेज निकाल लिया मंथली इनकम आपकी। जो 6 महीने तक आपने प्रोडक्ट लिया, उसको जितना आप रिटेल में बेच रहे हैं, प्रोडक्ट तो आपने लिया ना, पर प्रोडक्ट आप जो एमआरपी में बेच रहे हैं, उसका जो रिटेल बोनस कमाया आपने, वो अलग कमाया। दूसरा, हर प्रोडक्ट के पीछे एक बीवी है, बिजनेस वॉल्यूम है, जिससे आपका मैचिंग बनता है, वो आपकी तीसरी इनकम है। मैं पेयर इनकम पे बात नहीं कर रहा, मैं तो खुदरा व्यापार पे बात कर रहा हूं, रिटेल इनकम पे, कि तुरंत का क्या फायदा, अभी पैसे की जरूरत है, इसका क्या फायदा। गाइस नेक्स्ट आते हैं, अब मैं कस्टमाइज पैकेज की बात कर रहा हूं। आपने प्लान किया, आपने फॉलोअप किया, जो स्पॉन्सर या ज्वाइन करता है वो इनकम आपने ले ली, ज्वाइनिंग डाल ली, 10,500 रुपए निकाल लिया। लेकिन जो 10,500 रुपए नहीं दे पा रहा है, आप उसे यूजुअली प्रिफर कर सकते हैं। क्या प्रिफर कर सकते हैं? नंबर 1, डेली बेसिस की जो चीजें हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई, होम केयर, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई, कॉस्मेटिक सेगमेंट की बात करते हैं, फेस वॉश डे नाइट का, स्क्रब, ग्रोवीटा, सोप, ये फिक्स है, ऑयल ये फिक्स है। आप जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी डीपी आती है 1,500 रुपए। 1,500 रुपए में डीपी प्राइस में आप ये ले सकते हैं। कुछ समय बाद एज पर द डिस्कशन विद बेदी सर, सारी चीजें एमआरपी में हमें अवेलेबल होंगी और उसके अगेंस्ट में रिटेल बोनस डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाएगा, डीपी वाला पंगा ही खत्म हो जाएगा। एमआरपी पे लो, सीधे अपने खाते में रिटेल बोनस लो, दोनों का डिफरेंस लगा दो, जितने में बेचना है, बीच में जितना फायदा मिले आप निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा फायदा है, अभी तक कोई कंपनी ऐसा नहीं कर पाई है। सो ये अपने आप में रिटेल की ताकत है। दूसरी चीज, अभी हम क्या देख रहे थे, मैं कंपैरिजन उठाना चाहता हूं। अच्छा, ड्यू वाइटल की कीमत कितनी थी, कोई सजेस्ट करेगा जिसने पढ़ा हो? अभी जो ड्यू वाइटल इसके पहले हम सर्व करते थे, 990 रुपए। 990 रुपए। हम कितने में लेते थे उसको? 800। 800 रुपए में लेते थे, बिल आता था 100 रुपए। 800 रुपए में कितना रहता था वो? 500 ग्राम, आधा ग्राम, आधा किलो, 450। हाँ, 450 डिब्बे में, और पैक नहीं, 500 डिब्बे में, 550 रिफिल में आता था और 500 ग्राम जो है वो आता था डिब्बे में। हाँ, यहाँ पे जो ग्रोवीटा है, सेम कंपोजिशन विद अ यूनिक पैकिंग, 400 ग्राम का 550 रुपए में है।
एडीपी की बात कर रहा हूं, एमआरपी 650, भाई साहब वहां 800 रुपए देना पड़ता था 500 ग्राम के लिए, यहाँ पे 400 ग्राम 550 रुपए का है, 100 रुपए अभी भी सस्ता है। उसी प्रोडक्ट को ग्रोवीटा नाम से यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैं कंपैरिजन उठा रहा हूं ये इसलिए कि क्या हमारे प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में अदर कंपनियों से सस्ते और रिलायबल हैं, तो इसका जवाब है यस। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट का किराना दुकान या रिटेल के प्रोडक्ट से कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसका कंपैरिजन किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से। जब इसको आप अदर कंपनीज के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आप यकीनन पाएंगे कि ये उनसे सस्ते हैं एज कंपेयर टू। और जिसमें आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा उसमें दो खासियत आपको मिलेगी। नंबर कॉम्पोजिशन अच्छा मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा ही कॉम्पोजिशन मिलेगा। कॉम्पोजिशन मतलब इसके इंग्रेडिएंट वो आपको तगड़े मिलेंगे, या दूसरी चीज क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा आपको उसमें, जिससे कि आप बजटिंग लगा सकते हो कि मुझे 10-25 रुपए महंगा मिल रहा है तो उसके पीछे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और बाकी कंपनियों से सस्ता मिल रहा है तो सवाल ही खत्म हो गया कि मुझे वहां पे चीजें बेनिफिशियरी वे पे मिल रही है। सो गाइस, ज्यादातर आप कस्टमाइज पैकेज पर प्रेफर कर सकते हो। अगर कोई आपको 1500-2000 वाला कस्टमर है तो आप उसे डे नाइट का फेस वॉश, स्क्रब, ग्रोवीटा, एक सोप और ऑयल 1500 रुपए डीपी पे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। एक 5500 का पैकेज रविंद्र सर ने अभी डाला था, एक पीडीएफ उन्होंने अपने लिए डिमांड की थी कि अगर कोई बंदा 10,500 रुपए नहीं दे पाता है, सिर्फ 5,000 रुपए देता है, या कई लोग हाफ एडमिशन का 2,000-3,000 देते हैं, तो गाइस उनके लिए भी, मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं अभी आपसे, रिटेल सेक्टर के अंदर, उनके लिए भी आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। डायरेक्ट ऑर्डर का मैं आपको एक बहुत बड़ा फायदा दिखाता हूं। नंबर 1, डायरेक्ट ऑर्डर में इंस्टेंट प्रॉफिट है। डायरेक्ट ऑर्डर में कोई भी बंदा आपसे खाली नहीं जाता। जैसे बॉयज के लिए या यंगस्टर बॉयज और गर्ल्स जो यंग हैं, यंग बॉयज और गर्ल्स के लिए आपने एमेजस्ट ऑर्डर किया, एक एमेजस्ट की कीमत कितनी है? 1800 रुपए। 2000 रुपए यूजुअली आप मार्केट से खाली करवा लेते हैं, 1800 रुपए एक एमेजस्ट की पावर है। 750 आरबीवी आपको मिल गया। आपने सेल्स नहीं निकाली ना, आपने सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल सेक्टर में आपने काम किया, रिटेल कर दिया, बेच दिया आपने। 750 आपको आरबीवी मिल गए और तुरंत आपके खाते में पता कितना आ गया? 440 रुपए। अगर एक बंदा दिन भर में एक एमेजस्ट बेचता है, उसका केवाईसी अपडेट है, दूसरे दिन उसको 440 रुपए आते हैं, क्या वो अपने सीनियर से पेट्रोल का पैसा मांगेगा? क्या वो अपने सीनियर से बोलेगा कि मुझे वहां फॉलोअप लगाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है? कभी नहीं। एक बंदा या एक बंदी नूनी जिसकी कीमत है 650 रुपए, उसने ये रिटेल कर दिया, नहीं बेच पाई पैकेज, नहीं बेच पाया बंदा, सिर्फ एक नोनी निकाला जिसकी कीमत है 650, 275 पॉइंट मिल गए उसको। कहां? बिजनेस के लिए, जो मैचिंग पॉइंट में काम आएंगे। और 88 रुपए इंस्टेंट उसके खाते में आ गए। 50 का तेल डलवाता है, 30 रुपए का नाश्ता है, दोबारा आपसे पैसा नहीं मांगेगा, केवाईसी अपडेट होगा, दूसरे दिन उसके खाते में आ जाएगा। डाइबो केयर, हिंदुस्तान में शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा, 999 1000 रुपए का है, 315 बिजनेस पॉइंट मिल गए, 395 रुपए उसको रिटेल में मिल गए। ये सब ऑर्डर शीट है ना, ऑर्डर शीट अभी लीडर्स एसोसिएशन में पड़ेगी, रेट आप कहां से निकाल रहे हैं सब लिखा है, मैंने उसी को पढ़ के बना लिया। तुरंत 395 रुपए मिल गए। यार एक बंदा दिन में सिर्फ एक डाइबो केयर बेचता है, सिर्फ एक डाइबो केयर 1000 रुपए का, 395 रुपए पर डे कमाता है, 400 रुपए पर डे, महीने का 12,000 रुपए कमाता है। इतनी पेयर से उसको इनकम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा महीने में कितना चेक बना। वो 12,000 रुपए कमा के रूम रेंट, पेट्रोल पानी, पर्सनल एक्सपेंसेस, खाना पीना सब कुछ मैनेज कर सकता है। अब उसे किसी जॉब की या पर्सनल किसी विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि सर मेरा पेमेंट छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप किससे कंपेयर कर रहे थे? आप कंपेयर कर रहे थे स्पॉन्सर इनकम से कि सर 17 डालूंगा तो 30,000 आएगा, 17 डालूंगा तो 32 आएगा, 3 डालूंगा तो 3,500 रुपए आएगा। उसमें क्या आपने रिटेल इनकम जोड़ी? वो स्पॉन्सर थी। मैं अभी आपसे रिटेल इनकम की बात कर रहा हूं। रिटेल इनकम की कोई लिमिट नहीं होती ना, कोई कैपिंग ही नहीं है, जितना मर्जी। अगर एक बंदा दिन में 5 ऑर्डर लेके आता है, या एक बंदा 5,000 या 7,000 का कलेक्शन करता है दिन में, जिसने 5 प्लान कर दिया, 10 प्लान कर दिया, जिसके अंदर ताकत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो घर में बैठ के सिर्फ ज्ञान बांटेगा या
कंफर्ट जोन में चला गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो ग्राउंड पे वाकई में काम करता है, प्लान करता है, फॉलोअप करता है, और जिसने डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर लिया है कि मैंने यहाँ पे एज अ करियर लिया, मैंने अर्निंग करनी और मैंने बड़ा गेम करना है। अगर सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपए डेली की वो अर्निंग, मार्केट से पैसा कलेक्शन करता है प्रोडक्ट के लिए, भाई साहब 5,000 रुपए में अगर वो 5 प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, 5,000 के 5 प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, अपनी आईडी से अगर मैं 5,000 के 5 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दूं, या मैं 2,500 के 2 बार ऑर्डर कर दूं कि मेरा कुरियर चार्ज ना लगे, गाइस मैं पहली चीज आरबीवी कमा लूंगा महीने वाली इनकम के लिए। दूसरी चीज 5,000 में लॉ ऑफ एवरेज में 250 से 500 रुपए का रिटेल बोनस है, और जो बंदा दिन का 300 से 500 रुपए कमाता है उसका महीने का एवरेज बनता है 10 से 15,000, और हिंदुस्तान में 60% आबादी 10 से 15,000 कमाती है। आपको जो आप परेशान हैं कि मैं 3 एंट्री भेजता था, मेरा रूम रेंट निकलता था, पेट्रोल निकलता था, अब आपको एंट्री भी भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लान करके 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं बाय द पावर ऑफ रिटेल। आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग रिटेल सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करते हैं, दे वर्क ऑन अ रिटेल। नेक्स्ट गाइस, हमने क्या किया, हमने एक महीने में 15, 20,000, 25,000 रुपए रिटेल से निकाल दिया, हमने ज्वाइनिंग नहीं निकाली। महीने में जितने मेरे मैचिंग पॉइंट बने, 5,000 लेफ्ट 5,000 राइट बीवी में एक मैचिंग पॉइंट बनता है, उसकी इनकम जो महीने में लूंगा वो मैं अलग लूंगा, मैं तो रिटेल की बात कर रहा हूं। अब मैं इनको अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करूं, महीने में जो बड़ा सेमिनार होगा, कभी ट्रेनिंग होगी, मैं इनको बोलूंगा सर आपने हमसे जो प्रोडक्ट लिया, भले आपने 1,000 रुपए खर्च किया था, आपने 2,000 खर्च किया था, हमारे यहाँ इवेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट का यूज प्लस बिजनेस बताया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने जो प्रोडक्ट लिया जिससे आपको फायदा मिला, आप हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में आइए जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग सेमिनार, अटेंड कीजिए, क्योंकि इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और इसे लोगों को प्रमोट करके हमारे सीनियर्स ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। अगर आप मंथली इनकम अर्निंग करना चाहते हैं और अपने लिए पार्ट टाइम का एक बिजनेस चाहते हैं तो हमारे सेमिनार में आइए। आपका रिटेल का कस्टमर ही सेमिनार में आने के बाद नेटवर्कर बन जाएगा। दोस्त आप रिटेल से अपना नेटवर्क तैयार कर लेंगे। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो किस में आएगा, नेटवर्किंग में आएगा, टीम बनेगी, तो आप फिर से दूसरी इनकम कमाओगे। अब वो भी वही काम करेगा जो आपने किया, तो डुप्लीकेशन हो गया और टीम खड़ी हो गई, ये हो गई दूसरी इनकम। सारे बंदे, बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट शो द एजुकेशन। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एजुकेशन दिखाना है, जो मैंने आज दोपहर में शो किया। देन हेल्थ न्यूट्रिशन। अगर आपके सामने स्टूडेंट है, इफ यू आर टॉकिंग विद एन स्टूडेंट, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, देन जो आज मैंने दोपहर में इंस्टा टॉक की जिसमें एजुकेशन को मैंने सेगमेंटाइज किया था, मैंने कहीं और से नहीं किया है। MYL की वेबसाइट में गया, वेबसाइट को मैंने चाट लिया, पूरी तरीके से विजिट कर लिया, गूगल में MYL एजुकेशन टाइप करके विजिट कर लिया, मुझे समझ में आ गया यहाँ क्या क्या है। जब मैं 1 घंटे की विजिटिंग में इतना डाटा निकाल सकता हूं तो आप थोड़ा सा उंगली करेंगे तो आप भी बहुत सारा डाटा निकाल लेंगे। स्टूडेंट को पहले एजुकेशन, बाद में हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, कि गाइस मेरे पास तुम्हारे लिए बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें हेल्थ न्यूट्रिशन आपको कंबाइन मिलेगा, जिसके लिए अलग से आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप अपने घर में दे सकते हैं। ये चीज आप उनको प्रमोट कर दीजिए। अगर आपके सामने मैच्योर पर्सन है, मोर देन 30, जिनको आजकल आप ट्राई कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, सलून, किराना दुकान, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, गार्जियंस, डेडिकेटेड पर्सन्स, प्रोफेशनल्स जो किसी एक प्रोफेशन को डिनोट करते हैं या बिलोंग करते हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पहले आपका फोकस होना चाहिए हेल्थ न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस, फिर आपका फोकस होना चाहिए एजुकेशन, देन उसके बाद आप इससे जुड़ा हुआ प्रॉफिट बताइए कि सर आज हिंदुस्तान में इस तरीके का फायदा है और हेल्थ को लेकर ऐसे ऐसे सोचना चाहिए।
अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेते हैं तो क्वालिटी और रेट की एश्योरेंस मैं आपको देता हूं, और साथ में आप इससे एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये आप उनसे टॉक कर सकते हैं। दोस्त, मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का एक पीडीएफ डाला हुआ था जिसमें 8 AM ऊपर लिखा है और 50+ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला है। ये बुक पब्लिश हो चुकी है, MYL में इसकी कीमत एक रखी गई है, और DC संजय सर के बिहाफ पे 60 रुपए इसकी कीमत है, जिसको आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। एक मोटी सी 33 पेज की किताब है जिसमें हर प्रोडक्ट के बारे में लिखा है कि वो किस लिए कैसे बना है, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है, और वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो एक एक आपको परचेस करके अपने पास रखना चाहिए फॉर सेल्फ नॉलेज एंड अवेयरनेस, खुद के नॉलेज के लिए। उसके लिए आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। We have quality assurance as compared to the other networking and their product with the cost also. यकीन मानना, जब आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, बोलने को कोई कुछ भी बोलता है, मैं आपसे बोलता हूं, अभी जो बात आ रही कि सर मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो महंगे हैं, इससे ज्यादा जो आप दे रहे हैं इससे ज्यादा सस्ते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्टिफाई कर पाओ तो मैसेज से रिप्लाई चाहूंगा। सर मार्केट में एक 50 रुपए की चप्पल वाला ठेला वाला भी घूमता है, लेकिन सर हम तो ब्रांड पहनते हैं सर, 1000-1500 वाला। सर 100 रुपए में 2 या 3 शर्ट भी बिकती है मार्केट में। मेले में 100 रुपए में 4 टी-शर्ट उठा के लेके जाओ, छाटो बीनो उठाओ, जब सेल लगी रहती है। लेकिन वहीं पे जो ब्रांडेड शोरूम्स हैं सर, वो 999 से चालू करते हैं। सर 999 वाले की गारंटी है, पैसा लगाया तो कम से कम वो चलेगी 2-3 साल 5 साल, फील टच आएगा, क्वालिटी चीज मुझे मिलेगी। लेकिन सर जो 100 रुपए में 4 है वो चलेगा नहीं चलेगा, गारंटी नहीं है सर, मैं वहीं पे खड़ा हूं। मैं अगर आपको कोई चीज 1000 रुपए में दे रहा हूं तो मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि अगर यही इंग्रेडिएंट दूसरी नेटवर्किंग में होगा तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि कंपेयर हम भी करते हैं सर, हमें भी मार्केट में खड़ा होना है, हमारी संस्था को भी मार्केट में खड़ा होना है, तो हम भी कंपेयर करते हैं कि किसी से ज्यादा ना हो, एवरेज प्राइस हो। दूसरा सर, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज आपने पिया कल आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलता हूं कि आप इसको पीने के बाद पहले से ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। शब्दों को संभाल कर बोले। नेक्स्ट, आप लोग ऑर्डर करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, पीडीएफ दिखा रहे हैं, वो कैप दिखा रहे हैं। गाइस, आप स्टार है ना, आप ऑफिस में बैठते हैं, आप डील करते हैं, आप जब तक सेल्फ ऑर्डर नहीं करेंगे आप यूज कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे बता पाएंगे? सेल्फ यूजर बनिए। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, देन सेल द प्रोडक्ट। फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां फीलिंग है वहां एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं होती। गाइस, अगर आप फाइनेंशियली साउंड है, इफ यू कैन इन्वेस्ट, आप फाइनेंशियली साउंड है, तो कुछ चीजें आपको सेल्फ यूज के लिए बुलवानी चाहिए। जो फाइनेंशियली ज्यादा साउंड है वो लॉयल्टी प्रोग्राम में काम कर सकता है। जैसे 50,000 का प्रोडक्ट मैंने अभी बुलाया या 10,000 का बुलाया, जब मुझे पता चल गया कि डेली 5 से 7,000 रुपए में कुछ ना कुछ ऑर्डर मेरे पास आता है, तो मैं ऐसा करता हूं 50,000 बुला के रख लेता हूं। कोई भी ऑर्डर आया हैंड टू हैंड उसको पकड़ाऊंगा, तो 7वें महीने मुझे फ्री में मिलेगा प्रोडक्ट। मेरी इनकम बढ़ गई। रिटेल की पावर, महीने में मैचिंग पॉइंट उठाऊंगा वो अलग उठाऊंगा, 50% मैचिंग पॉइंट की पावर। जितना कैलकुलेशन में जाऊंगा वो अलग उठाऊंगा, वो उसकी पावर। दोस्त, जिन सीनियर्स को पिकअप पॉइंट या डीएलसीपी की डिमांड थी, वो अपने सीनियर से टॉक करके वो भी कर सकते हैं कि जिस जिले में चाहे, जो इन्वेस्ट कर पा रहा है 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए, वो डीएलसीपी के थ्रू काम कर सकता है। तो दोस्त आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, एंड दिस इज द पावर ऑफ रिटेल। सो गाइस, मैं अभी भी बोलूंगा, आप मार्केट में प्रेजेंटेशन चालू कीजिए। बीते दिनों में क्या हुआ है, बीते दिनों में डिसीजन लेने और कश्मोकश में, कंफ्यूजन और डिसीजन लेने में आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। सारे सीनियर्स ने डिसीजन ले लिया है, इसीलिए तो सेमिनार लगा रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीने 1.5 महीने आप वेट करते रह गए हैं डिसीजन लेने में, तो अभी तक आपकी टीम में प्रेजेंटेशन ही चालू नहीं हुआ है। कई ऐसे ग्रुप हैं अभी की डेट में, कई ऐसे ग्रुप हैं। मैंने उनसे पूछा था आपके प्लान का एवरेज क्या है, मुझे शैलेंद्र ने बताया कि सर 20-25 प्लान इन अ डे निकल रहे हैं।
दैट मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड कि एवरेज बहुत अच्छा है। मैंने आशीष श्रीवास्तव सर से पूछा था, आपकी टीम में कोई फर्क पड़ा सेमिनार के बाद? उन्होंने बोला नहीं सर, 12-15 डीडी तो हमने सेमिनार के बाद निकाल ली, रजिस्ट्रेशन 30-32 आ गए। भंडारा में मैंने इवेंट किया, मैंने उनसे पूछा एवरेज, उन्होंने बोला वही चल रहा है। प्रेजेंटेशन किया था, 32-35 रजिस्ट्रेशन निकल गए, 4-5 एंट्री फुल हो गई, इससे डबल में हाफ एडमिशन आ गए, एवरेज वही चल रहा है। जो सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा है सिर्फ उसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन जो करने में समय लगा रहा है वो अभी भी उसी रफ्तार से चल रहा है। इसके परिणाम अगले 3 महीने में मिलेंगे। लोग सोचने वाले पीछे रह जाएंगे और करने वाले इतनी आगे छलांग लगा चुके होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। दोस्त, समझने में समय बेकार मत कीजिए, करने में समय लगाइए। डील स्टूडेंट, स्टूडेंट को डील कीजिए ई लर्निंग और ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, देन सप्लीमेंट्री हेल्थ प्रोडक्ट में। मैच्योर पर्सन को डील कीजिए हेल्थ न्यूट्रिशन प्लस अर्निंग में और फैमिली के लिए ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम में। 2 अलग अलग बातें बोली है। जब मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूं, नोट दिस पॉइंट, जब मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूं तो मैं ई लर्निंग को पहले बोलता हूं और हेल्थ न्यूट्रिशन बाद में बोलता हूं, देन अर्निंग बोलता हूं। लेकिन जब मैं मैच्योर पर्सन का नाम लेता हूं तो मैं पहले हेल्थ न्यूट्रिशन, फिर एजुकेशन और फिर अर्निंग की बात करता हूं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महिला सामने आ जाए तो बोली बदल जाती है, पुरुष सामने आ जाए तो भी बोली बदल जाती है। इसका आपको ख्याल रखना है। गाइस, जाते जाते परसों जो मैंने स्टोरी बताई थी ऑन जूम, यस इंस्टा, फिर मेरी संजय सर से बात हुई। अब उसी स्टोरी को मैं फिर से आज जाते जाते बोल रहा हूं। संजय सर ने आज भी इसको बोला, बड़े गौर से समझना, इन डीप लेकर चल रहा हूं मैं आपसे, इन डीप। एक था साधु, एक बिच्छू। साधु महाराज अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, नदी में नहाने के लिए रुके होंगे, नदी पार कर रहे थे। साधु का काम है भला करना, लोग सत्कर्म करना, अच्छे काम करना। आज भी संजय सर ने इस पे बोला है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं उनकी बात। समझने की कोशिश करना, शायद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। रिपीट करना, सत्कर्म करना, अच्छे काम करना। गाइस, उन्होंने जिस नदी से वो गुजर रहे थे वहां पे एक बिच्छू को डूबते हुए देख लिया। साधु अपने आप को रोक नहीं पाए। शिष्य उनकी आदत देख रहा था कि जैसे ही साधु महाराज ने बिच्छू को डूबते हुए देखा, वो उसकी ओर बढ़े और उसे निकालने की कोशिश करने लग गए। जबकि शिष्य ये बात जानता था कि बिच्छू उन्हें डंक मारेगा, बिच्छू उन्हें डंक मारेगा, स्वभाव ही है बिच्छू का डंक मारने का। फिर भी बिच्छू ने डंक मारा और साधु ने उन्हें निकालने की कोशिश की। शिष्य ये बात देख रहा था, जैसे ही डंक मारता वो हाथ से छूट जाता। फिर साधु महाराज कोशिश करते, फिर उसको बाहर निकालते, फिर वो डंक मारता, फिर वो उसको छोड़ते। बार बार ये कोशिश, अंततः साधु ने उसे निकाल दिया बाहर। मेरे दोस्त, शिष्य ने एक सवाल पूछा, गुरुजी, साधु महाराज ये क्या, मुझे समझ नहीं आता, आप गुरु हैं, इतने बड़े हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, उसके बाद आप ऐसी मूर्खता भरी हरकत कर रहे हैं। ऐसी हरकत, वो भी एक साधु होकर। जब आपको पता है ये बिच्छू है, इसकी जात है डंक मारने की, फिर भी आप इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? शिष्य को गुरु का रिप्लाई, साधु का रिप्लाई, मेरे दोस्त, इसका काम और इसकी फितरत है जैसे डंक मारना ना, ऐसे साधु का साधुत्व है भलाई करना, सदकर्म करना, अच्छे काम करना। आज बार बार ट्रेनिंगे, सेमिनार और लोग आपको इसलिए नहीं समझा रहे हैं, वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये उनका काम है, वो सदकर्म कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें बिच्छू बनकर डंक मारने की आदत है, जिसको मैं बड़े प्यार से कंफ्यूजन, अननेसेसरी, समझ में नहीं आ रहा है, या एक लाइन बोल देना, सर कुछ समझ ही नहीं आता, दिख ही नहीं रहा है, उससे डिनोट कर लीजिए। दोस्त, बिच्छू अपना काम कर रहा है, साधु महाराज अपना काम कर रहे हैं, अपलाइनें ट्रेनिंग कर रही हैं,
सेमिनार कर रही हैं, दिन रात काउंसलिंग कर रही हैं, तो बिच्छू भी दिन रात अपना काम कर रहा है, वो भी डंक मार रहा है। तो जितने साधु अपने आप को समझते हैं ग्रेट सीनियर्स, वो अपने काम में लग जाएं। उनका काम है साधु सदकर्म करना, अच्छे काम करना। बिच्छू को अपना काम करने दीजिए, साधु को अपना काम करने दीजिए। यकीन मानिएगा अंत में जीत साधु की होती है। सच को आप दबा सकते हैं, ठुकरा सकते हैं, लेकिन एक दिन वो पूरी शिद्दत और ताकत के साथ सामने आता है। आज तक दीवान साहब ने जो बोला है वो हुआ है। उन्होंने एजुकेशन बोला, मिला। स्ट्रक्चर बोला, मिला। डिप्लोमेट को डायरेक्ट सपोर्ट का बोला, मिला। बेस्ट डिसीजन बोला, मिला। डायरेक्ट सेलिंग के नियमानुसार काम करेंगे बोला, मिला। सपोर्ट प्रोग्राम बोला, मिला। समझाने आएंगे बोला था, मिला। और आगे भी उन्होंने जो जो बोला है कि हर डिप्लोमेट 10 लाख से 50 लाख का आदमी है, तो जो आज तक हुआ है वो आगे भी होगा। जब उन्होंने बोला है कि मेरा स्टार प्रीमियर 5 से 10 लाख रुपए महीने का आदमी है, तो होगा। जब उन्होंने बोला है कि मेरी टीम का हर लीडर 1 लाख रुपए एवरेज इनकम कमाएगा, तो होगा। जब उन्होंने बोला है कि मेरे एम्बेसडर, स्टार एम्बेसडर 20-20, 25-25 लाख महीने के कमाएंगे, तो होगा। जब उन्होंने बोला है कि मेरे जो क्राउन एम्बेसडर और ज्वेल हैं 1-1 करोड़ के आदमी हैं, तो होगा। क्योंकि जो हमें यहां तक लेकर आया है उसकी हर बात सही हुई है, वही हमें आगे लेकर जाएगा और उसकी आने वाली बात भी सही होगी। साधु बन के अपना काम कीजिए, बिच्छुओं को अपना काम करने दीजिए। जीत अंत में साधु की होगी, जीत अंत में साधु की होगी। दोस्त, फील द पावर ऑफ रिटेल। वापस से प्रेजेंटेशन का फोर्स लगाइए, स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन। एक एक हाथ प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करते नहीं आता है, सीनियर्स से कांटेक्ट कीजिए, सीखिए। अभी इसके कुछ स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस अभी अपलोड कर दिए जाएंगे, किस तरीके से आप ऑर्डर करते हैं। यूजुअली शैलेंद्र हैं, अवनीत सर हैं या ऋषि भिलावे हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में। और काफी सारे जिन लोगों ने ऑर्डर किया है वो अपने स्क्रीन शेयर कर दें, एक वीडियो बना के डाल दें। इस तरीके से ऑर्डर करना है, ऑर्डर फॉर्म लोगों तक पहुंचाएं और रिटेल की पावर को समझ के आज और अभी से रिटेल के अंदर काम चालू कर दें। यकीन मानना, अगर आपने रिटेल डेली 5 से 7 हजार रुपए प्लान करके निकालना चालू कर दिया, तो आपको महीने में मैचिंग इनकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही 1-1 लाख रुपए का बिजनेस करके चले जाओगे और आपको किसी भी प्रकार के कोई आरबीवी और रीपर्चेसिंग की जरूरत नहीं है अपने लिए। जिन लोगों को लग रहा है रीपर्चेसिंग, आपको सेल्फ में कोई रीपर्चेसिंग करनी नहीं है। आप रिटेल की ताकत पहचानिए। अगर आप अपनी आईडी से रिटेल करते हैं तो आपको रीपर्चेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस, अगर आप खुद यूज करते हैं फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज रिटेल की पावर आपको समझ में आई होगी, नेटवर्किंग की पावर आपको समझ में आई होगी, MYL की पावर आपको समझ में आई होगी और अपलाइन की पावर आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस कंटेंट को अपने पास रखें और लोगों को A to Z चीजें बताएं कि कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं, और बताने से ज्यादा उनको करके दिखाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। जय अपलाइन, जय MYL। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर।